कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट के बारे में। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से 12 पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो सीक्वेंस में एक का क्वेश्चन नंबर आपका डलता हुआ आ रहा है। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर इसका 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से मैदान को देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समुद्री तल है, तो मान लिया समुद्री तल हो गया तुम्हारा, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी नहीं है, पक्का। चलो 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर, एक 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस ही है बाबू, तो ये 75 मीटर ऊंची क्या होगी हमारी लाइट हाउस होगी, कोई दिक्कत नहीं। ये समुद्री तल हो गया, इसके 75 मीटर ऊंची क्या कर दी हमने, लाइट हाउस कर दी। लाइट हाउस का मतलब समझते हो क्या होता है? लाइट हाउस होता है जो जहाज को क्या करती है, सिग्नल देती है, उसको हम लाइट हाउस बोलते हैं। तो चलो आगे बात करेंगे इस बारे में। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर, तो तुम्हें जो ये लाइट हाउस लगाई है, इस लाइट का जो ऊपर वाला बिंदु होता है उसका शिखर बिंदु होता है, और जो निचला वाला बिंदु होता है वो इसका क्या होता है, पाद बिंदु होता है। तो वो कहाँ से देख रहा है, इसके शिखर से। शिखर पे चढ़ गया होगा, देखो शिखर पे चढ़ गया बेचारा। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री है। पहला क्वेश्चन आगे पढ़ो। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, वे दो जहाज लाइट हाउस के एक ही ओर आ रहे हैं बाबू, ऐसे नहीं कि एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, क्योंकि लाइट हाउस एक ही ओर आ रहे हैं और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, मतलब एक जहाज दूसरे जहाज के क्या है, ठीक पीछे, ऐसे नहीं कि दोनों साथ में आ रहे हैं, एक जहाज आगे आ रहा है तो दूसरा जहाज पीछे आ रहा है। अब वो कोण कितना बना है देखो, अब यहाँ से पढ़ो। दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री हो जाता है। जब वो लड़का इस शिखर बिंदु पे खड़ा है तो मान लिया उसने पहला जहाज देख लिया, और पहले जहाज का अवनमन कोण कहाँ बनना है, 30 डिग्री का बनना है। अब पहली बात समझो, अवनमन कोण कहाँ बनता है? अवनमन कोण बनता है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो पहले इस लड़के की जो कोई भी खड़ा होगा, पहले इसकी यहाँ से हमें क्या बनानी पड़ेगी, क्षैतिज रेखा। तो बनाओ चलो क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा हो गई। अब ये जहाज को देख रहा है, ठीक है, तो मान लिया ये इसको देख रहा है, जहाज को देख रहा है, ये इसकी दृष्टि रेखा होगी, ठीक है। अब इनके बीच में जो कोण बनना है वो कोण कितना बनना है, 30 डिग्री का, सही है। अब कुछ ही समय बाद कुछ दूरी पर जो दूसरा जहाज आ रहा है, ठीक पीछे आ रहा है, अब जो अगला वाला जहाज होगा उसका कोण कितना बनना है बाबू, 45 डिग्री। अब ये वाला जो कोण बनना है वो कोण कितना बनना है, 45 डिग्री का। अब नमन कोण जो बनना है पूरा वो कितना बनना है, 45 डिग्री का। कितनी बातें समझ में आ गई? तो हमें क्या करना है, दो जहाजों के बीच की दूरी याद करनी है। जो ये दो जहाज है ना बाबू, ठीक है, दो जहाज जो इनकी बीच की दूरी है वो दूरी क्या करनी है, हमें याद करनी है, पक्का। चलो इसके नाम दे देते हैं, A B C D और एक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बात समझे, तुम्हारे पास डायग्राम इस तरीके से बन गया, ये देखो क्वेश्चन समझे क्या है, इस तरीके से डायग्राम बन गया होगा तुम्हारा ये। कुछ इस तरीके का डायग्राम बना होगा, यहाँ 30 डिग्री और ये पूरा कोण 45 डिग्री, और बस नाम देते मैंने A B C D E, ठीक है। दो जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज यहाँ है तुम्हारा और एक जहाज यहाँ है, जो डायग्राम देखने को मिल रहा है। तो इन दो जहाजों के बीच की दूरी, ये दूरी हमें क्या करनी है बाबू, ज्ञात करनी है। ये दो दूरी बतानी है, ये दूरी कितनी है। अब सबसे पहली बात तो एक बात समझे इसमें, पहले चलो लिखा पढ़ी कर देते हैं। लिखा पढ़ी क्या है, देखो जो ए बी है वो 75 मीटर ऊंची क्या है, हमारी लाइट हाउस है। तो लिख दो ए बी क्या है, ए 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, पक्का। डी सी क्या है, इसमें दो जहाजों के बीच की दूरी है। डी सी क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी है, जो हमें क्या करनी है, याद करनी है, वो भी लिख दो। डी बी क्या है, एक समुद्री तल है, ये बात भी तुम्हें पता है, इतनी लिखा पढ़ी बहुत हो गई। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से एक चीज देखनी है तुम्हें बाबू, यहाँ दो कोण बनने हैं जेड आकृति के, इस तरीके से ये जेड आकृति के दो कोण बनने हैं, ई ए सी वाला ले रहे बाबू, पहले ई ए सी वाला माने ये वाला कोण बाबू, ये वाला, ठीक है, ई ए सी, ठीक है, ई ए सी, तो इस तरीके से बनना है ई ए सी बी, ई ए सी बी, ई ए सी बी, ई ए सी बी, ठीक है। अब जो ये कोण बनना है, पूरा कोण कितना बनना है बाबू, 45 डिग्री का। तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का। देखो ये पूरा कोण कितना बनना है,
45 डिग्री का EACB में जितना कोण ये होता है इतना कोण ये होता है। मैं इससे पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ जेड आकृति से, जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। तो ये हम बात लिखेंगे, ठीक है। ये बात लिखो कि चूंकि हमें पता है एंगल EAC, एंगल EAC बराबर होएगा इसके एंगल AACB के, ACB के किससे, जेड आकृति से। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब दूसरा भी देखो, दूसरा कौन सा बनना है, दूसरा इस तरीके का बनना है बाबू, इस तरीके का देखो। ये EADC, ये रहा EADC मतलब 30 डिग्री वाला एंगल, EADC ये वाला कोण भी बनना है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि भी जेड आकृति है तो कोण एंगल EAD बराबर होगा एंगल किसके, ADC के, यानी इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो जितना ये कोण होता है उतना ही ये कोण होता है। तो लिखो, ठीक है। तो एंगल EAD बराबर होगा एंगल ADC के। अब दोनों ये कोण बन गए। ये कोण कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री, और ये कोण कितना पास आ गया हमारे पास 45 डिग्री, जो डायग्राम में देखने को तुम्हें मिल रहे हैं। अब गौर से देख रहे हो तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए तुम्हारे, इसमें गौर से देखे तो इसमें दो समकोण त्रिभुज बन गए। दो समकोण त्रिभुज देखो कौन कौन से बन गए बाबू। अब जा, एक समकोण त्रिभुज तुम्हारे पास ये बन गया ABC, और एक समकोण त्रिभुज तुम्हारे पास ये बन गया, यहाँ लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज बन गया ABD। ये दो समकोण त्रिभुज तुम्हारी नजर में आ गए होंगे, वहां से निकाल लो जो डायग्राम में देखने को मिल रहा है। तो ये दो समकोणी त्रिभुज होंगे, ठीक है। एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, और एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, सही है। तो पहले मैं रिलेशन लगाऊंगा इसमें ABC में, फिर रिलेशन लगाऊंगा किसमें, ABD में। देखो ये पूरे में लगाऊंगा और एक छोटे वाले में लगाऊंगा। तो इस पूरे वाले में से छोटा वाला क्या कर दो, घटा दो, जो बचेगी ये वाली दूरी बचेगी। वो आगे की बात हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। रिलेशन किसमें लगाएंगे, रिलेशन ध्यान रखना किसमें लगाओगे, ABC में, ठीक है। तो चलो इसको मैं रब कर देता हूँ। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं रिलेशन, रिलेशन किसका लगाना है। तो हमने समकोण त्रिभुज मान लिया था, रिलेशन किसमें, ABC में। तो चलो अब चलते हैं। तो लगाओ समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। चलो ABC में लगा दिया। अब ABC में ज्ञात और अज्ञात क्या है उसका पता होना चाहिए, जब तो पता चलता है यहाँ tan का फार्मूला लगाया जा रहा है, sin का लगाया जा रहा है या cos का लगाया जा रहा है, ठीक है। तो चलो देखो ज्ञात और अज्ञात हमें पता है। ज्ञात क्या है, 75 मीटर ऊंची क्या है हमारी लाइट हाउस है, जो हमें क्या है ज्ञात है। और अज्ञात, अज्ञात क्या है, अज्ञात का भी पता होना चाहिए। देखो अज्ञात क्या है, एक समुद्री तल है, जो हमें क्या है इसका ये अज्ञात है ABC में। तो ज्ञात क्या हो गया, AB हो गया पूरा AB 75 मीटर ऊंची AB। और अज्ञात, अज्ञात क्या हो गया इसकी CB, या BC मान लो या CB कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ज्ञात क्या हो गया लंब, अज्ञात क्या हो गया आधार, और लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार लाल बटे काका से, लाल बटे काका से, लाल बटे काका से, देखो काका से लंब बटे आधार किसमें होता है, tan में। तो यहाँ फार्मूला किसका लग जाएगा, tan का लग जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब चलो थीटा कितना है यहाँ, थीटा तुम्हें पता है थीटा कितना है यहाँ 45 डिग्री, सॉरी हाँ 45 डिग्री है। थीटा कितना है यहाँ 45 डिग्री, तो लिख दो 45। अब लंब, लंब की बात करें तो लला लंब कितना है, लंब कितना है पूरा देखो गौर से देखो लंब कितना है। तो लंब देखो यहाँ से कितना है AB, कितना है AB। आधार, आधार BC कर लो या CB कर लो, मैं CB कर रहा हूँ तुम BC कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो CB कर लेते हैं, ठीक है पक्का। अब तुम्हें पता है AB की वैल्यू पता है तुम्हें 75 मीटर ऊंची है, तो AB की जगह कितना आ जाएगा 75। तो AB की जगह कर लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है AB इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। तो यहाँ tan, हाँ इसकी बात भी सुनो, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हें पता है, tan 45 की वैल्यू पता है बिल्कुल। चलो कमेंट सेक्शन में डालो कितनी होती है। तो लिखो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, कितनी होती है भैया 1। तो लिख दिया tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो चलो कर देते हैं काम को। तो tan 45 की वैल्यू 1 आ गई। अब AB तुम्हें पता है 75 मीटर है, तो AB की जगह कितना आ गया 75, और CB ऐसा का ऐसे ही। बाद में जो पड़ी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, नीचे बन मान के क्रॉस कर लो, इसकी इसमें इसकी
इसमें, तो CV इक्वल टू कितना आ जाएगा 75। इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो, पक्का। अब देखो कि दूसरी वाली बात देखो, दूसरी क्या छिपी बैठी है। दूसरा एक समकोण त्रिभुज और छिपा बैठा है, कौन सा वाला, जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, कौन सा, ABD वाला, पूरा बना बैठा है ABD वाला। देखो साइड में बैठा होगा, हाँ बैठा है। देखो लगाओ समकोण त्रिभुज ABD में। अब फिर वही बात आ जाएगी बाबू, ज्ञात और अज्ञात, वही लेन देन इसमें, ठीक है। हिसाब किताब, उधार और मंगता सब बात एक जैसी होती है इसमें, ठीक है ना। तो ज्ञात देखो, ज्ञात क्या है, ज्ञात तुम्हें पता है 75 मीटर ऊंची क्या है, मीनार है। अज्ञात क्या है, ये पूरी भूमि है। तो ज्ञात क्या हो गया इसका, लंब, वो भूमि का नाम आ रहा है, सॉरी समुद्री तल है। अज्ञात क्या हो गया इसका, ज्ञात क्या हो गया लंब, और अज्ञात क्या हो गया इसका पूरा आधार। तो लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार भी मैंने इसमें बताया था क्वेश्चन 10 में, तो यहाँ फार्मूला किसका अप्लाई होगा 10 का। तो लगा दो 10 30, सॉरी 10 थीटा लगाते हैं, 30 की बात है। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, चलो संपन्न हुआ। अब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो लगाओ ABD में थीटा कितना है 30 डिग्री, तो 10 30। देखो डायग्राम में, देखो डायग्राम में साफ चमक में आ रहा होगा कि थीटा कितना है। अब लंब कितना है, लंब पूरा AB है, लंब AB है। आधार इसका कितना है, आधार इसका पूरा DB है। कितना है बाबू, DB है, तो लिख दो DB, सही है। अब देखो चलो थोड़ी आगे बात कर लेते हैं, क्या ये कर लेते हैं, चलो आगे कर लेते हैं, ठीक है। अब 10 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और नहीं पता हो तो इससे पहले 8 चैप्टर देख लो जाके, तो वहाँ पूरी साइंडिंग निकालने की दिखा रखी है तुम्हें। 10 30 sin 60 cos 30 वगैरह सबकी वैल्यू निकालनी सिखा रखी है। देखो 10 30, अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हें पता है 1/√3, तो 10 30 की जाए कितना आ गया 1/√3। AB तुम्हें पता है 75 मीटर ऊंची क्या है, ये लाइट हाउस है, तो AB जाए कितना आ गया 75। चलो चूकी करके लिख लेते हैं, नहीं फिर तुम अटक जाओ कि भैया ना यहाँ क्या कर दिया कि 10 30 की वैल्यू कितनी रख दी 1/√3, और AB की जगह कितना रख दिया मैंने 75, क्योंकि AB वैल्यू में 75 था। अब सबसे बड़ा खेल यहाँ खेल लो, बैट बॉल खेल लो या क्रिकेट खेल लो, मत खेल लो जरूर। देखो DB क्या होता है, ये DB पूरा आधार है। डायग्राम में देखो तो DB क्या है, पूरा आधार है समुद्री तल का। अब ये DB दो पार्ट में डिवाइड है, एक DC में और एक CB में। तो हम इसको लिख सकते हैं DB, जो DB है हमारी, ये DC प्लस CB दो पार्ट में डिवाइड है। देख लो खुद ही डायग्राम में। अब बाबू थोड़े छोटे तो इससे कुछ जोड़ दो तो कोई DB बन नहीं है, तो DB दो पार्ट में डिवाइड है DC प्लस CB में। तो लिख दो यहाँ DC प्लस CB। तो चलो आगे की बात करो, 1/√3 ऐसा का ऐसा ही, 75 ऐसा का ऐसा ही। हाँ DC तो हमें ज्ञात ही करना है, सबसे ऊपर लिख दिया था कि दो समुद्री तल के बीच की दूरी है ये, और ये हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है, इसको तो छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने दो DC को। CB हमने निकाल लिया था 75 मीटर, मैं कह रहा था बाद में जरूरत पड़ेगी, तो टेपो यहाँ से, ठीक है। कितना आया 75, कहाँ से करा काम ये समीकरण 1 से। चलो संपन्न हुआ, आगे चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो DC की 1 में करोगे तो DC प्लस 75 ही आएगा, और जब इसकी करोगे तो 75√3 हो जाएगा, और बढ़िया। चलो अब आगे देखो, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो DC इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3 माइनस के 75। और देखो DC कॉमन आ रहा है, DC तो कॉमन नहीं आ रहा, सॉरी 75 कॉमन आ रहा है। हाँ 75 कॉमन आ रहा है, इसमें से 75 कॉमन आ रहा है, तो 75 कॉमन ले लिया। तो जब 75 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा बाबू √3, और यहाँ कितना बचा, जहाँ कुछ नहीं बचा वहाँ 1 बचा, तो यहाँ लिख दो 1। तो ये DC क्या हो गया, हमें ज्ञात हो गया। तो बोल लो जय माता दी, पक्का समझ में आ गया। तो देखो DC क्या है, DC क्या है हमारी, दो जहाजों के बीच की दूरी थी, तो लिखो दो जहाजों के बीच की दूरी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस के 1 है, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा कहते हैं 14 देखते हैं।